फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर मिल रहा हूँ आपसे अपने YouTube चैनल पे। आपको कुछ जानकारी देने आया हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ जो आप जन सामान्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आज आप देख रहे हैं लगातार आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि कोरोना वायरस नाम की कोई बीमारी आएगी जो कि एक पैंडेमिक बन जाएगी, जो कि महामारी होगी। उस समय फ्रेंड्स लोगों को जब बोलते थे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता नहीं था। बेसिकली मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं पाया, सॉरी फ्रेंड। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बताना चाह रहा हूँ, आपको बात करना चाह रहा हूँ। तो उस वक्त हम किसी को बोलते थे हेल्थ इंश्योरेंस लो तो कोई लेता नहीं था, सब बोलते थे अरे क्या जरूरत है, आज के जमाने में क्या जरूरत है। बट फ्रेंड्स मेरा ऐसा कहना है कि आज जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना वायरस नाम की एक बीमारी आ चुकी है जो कि बहुत ही घातक है इंसानों के लिए, मनुष्य जीवन के लिए। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अब गवर्नमेंट तो अपने स्तर पे काम कर रही है, आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट फ्री में भी इलाज करा रही है। बट देखा जाए तो कई लोग ऐसे हो गए जो कि इन सब चीजों से थोड़े से नाखुश टाइप के भी हो गए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा, आपका खुद का पर्सनल इंश्योरेंस होगा प्राइवेट कंपनी का, तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। फ्रेंड्स आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक नॉमिनल सा अपना छोटा सा एक किस्त टाइप का देना है, साल भर में एक बार, जिसे कहते हैं प्रीमियम देना है, और उसमें आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। कई प्रकार की कंपनियों के इंश्योरेंस आते हैं जिसके अंदर रेलिगेयर है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, अपना अपोलो म्यूनिक है, पैरामाउंट है, बहुत सारी कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस आते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा ये कहना है कि आप प्लीज हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेके रखिए। छोटे से लेके बड़े प्रीमियम में भी बहुत सारे इंश्योरेंस के प्रीमियम्स है, अवेलेबल है, अपने मतलब आपका कवर अवेलेबल है। इसका प्रीमियम कम से लेके जहां तक आता है, आई थिंक एक सामान्य व्यक्ति जो कि 20 साल का है उसका प्रीमियम 8,000 से लेके जो व्यक्ति 40 साल 45 साल है उस तक का प्रीमियम 18,000 19,000 और भी ज्यादा आता है, जो कि साल में आपको एक बार देना रहता है। और ये एक हेल्थ इंश्योरेंस है, तो इसमें फायदा आपका ये है कि जैसे आपको कुछ हो जाता है, सपोज करिए आपको कुछ हो जाता है, तो आप करना कुछ नहीं, अपना कार्ड दिखा के आपको बस एडमिट हो जाना है। इसमें 2 तरह की चीजें रहती है कि एक आपको कैशलेस पॉलिसी रहती है और एक पे आपको कैश देना पड़ता है। यदि आपका नेटवर्क हॉस्पिटल है, यदि उस हॉस्पिटल में आपकी कंपनी का नेटवर्क है, तो आपको कैशलेस हो जाएगा, आपको जाके बस एडमिट होना है कार्ड दिखा के और आपका पूरा काम हो जाएगा। आपको 1 रुपए भी नहीं लेंगे। मेरे अंकल है, उनका कार्डियो का प्रॉब्लम आया था, उनका पूरा का पूरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है कैथ लैब में। उनका पूरा का पूरा 2.5 लाख रुपए का इलाज स्टार लाइफ इंश्योरेंस ने बिल्कुल मुफ्त हुआ है। उनका 1 रुपए नहीं लगा, सिर्फ 5,000 रुपए लगे थे एडमिट होते हुए। वो भी उनको वापस कंपनी ने दे दिया क्योंकि उनने पॉलिसी खरीद के रखी थी 5 लाख की, जिसका आई थिंक प्रीमियम आया होगा 8 से 10-15 हजार रुपए के करीब, क्योंकि साल में एक बार देना हुआ। सोचिए फ्रेंड्स, आपको मात्र 15,000 10,000 रुपए देके आपको 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है। आपको ऐसा कोई बैंक, कुछ भी, कोई भी कंपनी आपको ऐसा नहीं देगी। भारत सरकार के अंडर में आता है इंश्योरेंस, IRDA की गाइडलाइंस के अंदर आता है इंश्योरेंस, सारे इंश्योरेंस IRDA गाइडलाइंस में आते हैं। और आप बताइए, अगर आपको 10,000 रुपए महंगे लग रहे हैं, यदि आप किसी अस्पताल में किसी रोज जाते हैं और एडमिट हो जाते हैं, तो आपको मालूम है अस्पताल में कैसे मीटर चालू होता है पैसों का। एकदम आपको 3 लाख रुपए अगर आपके लग जाते हैं, आपकी जमा गाड़ी पूंजी जो जीवन की है, जो आप बहुत मेहनत से कमाते हैं फ्रेंड, वो आपको हॉस्पिटल में देना पड़ेगा, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। इसलिए फ्रेंड्स मैं कहता हूँ आपसे कि प्लीज प्लीज प्लीज, आप सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, एक छोटा सा इंश्योरेंस लेके रखिए। भले ही वो 3 लाख का हो, 2.5 लाख का हो, 5 लाख का हो, 10 लाख का हो, फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ लेके रखिए। क्योंकि फ्रेंड आज के जमाने में अगर आप किसी 2.5 लाख रुपए मांगने जाओगे तो कोई नहीं देगा, आपको मालूम है, और आपको वापस भी करना पड़ेगा, आपको उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा, लोन भी लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड क्यों ना हम ये इंश्योरेंस लेके रखें। मात्र 10,000 8,000 15,000 20,000 की इसकी प्रीमियम आती है, छोटी सी प्रीमियम है, जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है, तो आप क्यों ना करें। और फ्रेंड्स कई लोग कहते हैं कि ये कंपनीज आपको वक्त पड़ने पे कैशलेस या कैशबैक नहीं करती। ऐसा नहीं है फ्रेंड। देखिए क्या होता है, ये भी एक टर्म है, लीगल टर्म आता है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आपको डिग्रीज लीगल मिलती, तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से सच सच बताएंगे तो आपका कभी भी कोई कैशलेस या कैश क्लेम रुकेगा ही नहीं, आपको पूरा का पूरा सब कुछ मिलेगा। यदि कई लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स की उनको डायबिटीज रहती है, उनको बीपी रहता है, उनको शुगर रहता है, उनको पहले से बीमारी रहती है, बट वो कंपनी से बताते ही नहीं है। जब एजेंट आता है तो वो बोलते हैं आई एम ओके, आई एम वेल,
और इंश्योरेंस ले लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता फ्रेंड, जब वो बीमार होते हैं, जब वो डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर उनसे पूछता है भाई आपको बीपी कब से, तो वो बताते हैं 5 साल से, इनको शुगर कब है, तो बोले 4 साल से। अब जब वो बंदा डॉक्टर को ये सच बताता है और जब आपका बीमा एजेंट जाता है या आपका जो क्लेम को सेटल करने के लिए बंदा जाता है, जैसे इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर कहते हैं, वो जब जाता है तो जब देखता है तो उसमें पाता है कि आपको 5 साल पहले ही बीपी था या 5 साल पहले ही डायबिटीज थी, तो आपका तो वही डिनाई हो गए ना इंश्योरेंस। तो प्लीज फ्रेंड्स, आपको यदि कुछ है तो आप पहले ही बता दीजिए अपनी कंपनी को कि हाँ भाई हमें ये है। तो वो ये जो होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में आता है, जो पीईडी कहते हैं। यदि आप कंपनी को पीईडी बताते हैं तो आपका अगर बीपी शुगर या कुछ भी पहले से है तो 3 साल बाद वो कवर होता है, मतलब 3 इयर्स रहेगा। आई थिंक 4 इयर्स भी हो सकता है आरडी के गाइडलाइंस के अनुसार। आपको नया नियम आया हो तो होप सो नया आया, पहले 3 साल या 4 साल रहता है, तो उसके तहत आपकी वो 4 साल बाद या 3 साल बाद वो कवर हो जाएगी बीमारी भी, या आपकी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ भी हो तो कवर हो जाएगी। ये पूरे भारत सरकार के नियम के अंतर्गत ही होता है और कोई भी कंपनी फ्रेंड फ्रॉड नहीं करती है। आपको मैं बता दूं, अगर यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इसके खिलाफ केस भी लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उपभोक्ता फोरम नाम की भी चीज है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट बेटर, दैट्स नॉट ट्रू। ये सच है कि हेल्थ इंश्योरेंस आज के जमाने की नीड है और अब तो कोरोना काल में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। यदि आपके पास इंश्योरेंस है और आपको कोरोना हुआ है तो आपका इलाज मुफ्त हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। भारत सरकार भी चाह रही है कि इस दिशा में बहुत जल्द काम हो, क्योंकि यदि लोगों को पैसे नहीं लगेंगे, अपना 8-10 हजार रुपए देके अगर आपको 5 लाख की कोरोना की पॉलिसी मिल जाएगी तो क्या बुराई है फ्रेंड। इलाज कराने में आपकी जान बच जाएगी, आपके जो क्रूशियल समय है वो बच जाएगा। जब फ्रेंड्स किसी को एडमिट करना रहता है तो उस समय बहुत समय जाता है और वो चंद मिनट, वो चंद समय जिंदगी बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज करिए, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, और आपको कहीं आपका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ना हो, कोई प्लान ना हो, कुछ भी ना हो, तो आप कहाँ जाएंगे? आप एक सरकारी अस्पताल में जाएंगे या हो सकता है प्राइवेट अस्पताल में जाए। आपको लंबा चौड़ा बिल दे देगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, तो ये सरकारी हॉस्पिटल में आप जान से जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको उस वक्त इंश्योरेंस रहा, आपको कोई उठाता है या आपके फैमिली फ्रेंड्स कोई भी लेके जाता है, तो आपको बस कार्ड दिखा के एडमिट होना है। आपको क्या लगा? कुछ नहीं, बस 8-10 है, वो तो हम ऐसे ही उड़ा देते। सो फ्रेंड्स प्लीज आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंसेस भी आते हैं और भी कई प्रकार के इंश्योरेंसेस आते हैं। तो प्लीज अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हम अपना नीचे बॉक्स में, रिटर्न बॉक्स में हम अपना नंबर दे देंगे, जिससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी अगर इंश्योरेंस संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज हमसे संपर्क करिए, हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रहा हूँ, आप उसको संपर्क करिए और मुझसे सवाल पूछिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमेशा की तरह लाइक जरूर ठोक दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।